हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी विल डिस्कस इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जो कि रेडियो डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं रेडियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर क्या होता है। सबसे पहले नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर मतलब कि क्या हो रहा है, रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, जब भी जब भी कोई रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, दैट इज एटीन्यूएशन। क्या होगा, एटीन्यूएशन। ठीक है, एटीन्यूएशन क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। मतलब कि जब भी मान लो कोई एक्सरे फोटोन है वो इंटरैक्ट कर रहा है मैटर के साथ, तो वो क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, इट लॉसेस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ स्कैटर्ड हो रही है, इसे ही हम क्या बोल देंगे, एटेन्यूएशन। ठीक है, कि मतलब जब भी कोई एक्सरे फोटोन मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, अब ये जो जो एक्सरे फोटोन है, जो ये रेडिएशन है, ये जो मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है, वो कैसे इंटरैक्ट कर सकती है। हो सकता है कि ट्रांसमिट करके निकल जाए, हो सकता है कि पूरे एटम के साथ इंटरैक्ट कर रहे, हो सकता है न्यूक्लियस के साथ ही इंटरैक्ट करे, या फिर हो सकता है सिर्फ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करे। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी पे। ठीक है, ज्यादा एनर्जी के साथ आ रही है तो न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट कर जाएगी, इंटरमीडिएट एनर्जी के साथ आ रही है तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर जाएगी। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आप सबने अभी तक जो अपने बेसिक से हैं, अपन कितने पढ़ देते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर में। फर्स्ट वन इज कोहेरेंट स्कैटरिंग, सेकंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड वन इज कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोर्थ वन इज पेयर प्रोडक्शन एंड फिफ्थ वन इज फोटो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे फोटोन विथ मैटर की, तो हम कितने इंटरेक्शंस ले आते हैं, उसमें हमारे माइंड में कितने इंटरेक्शंस चलते हैं, 5 इंटरेक्शन। ठीक है, वो पांचों हम आज इन अ कंसाइज वे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, और इससे पहले मैं आपको ये भी बता, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, जो भी इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेल से, जो एटम के अंदर शेल्स हैं, इनर शेल्स हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आज अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे द फर्स्ट वन, दैट इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है, कोहेरेंट स्कैटरिंग, और कोहेरेंट स्कैटरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ओरल समझाती हूँ होता क्या है कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर क्या हुआ, कोई इंसिडेंट एक्सिस फोटोन आया। ठीक है, अब वो आया, उसके पास क्या है, ये एक तो सबसे पहले लो एनर्जीज में होता है। ठीक है, लो एनर्जी लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स में हो रहा है, ये लो एनर्जी वाले फोटॉन्स के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आ रही है। ठीक है, एक्सरे फोटोन क्या हो रहा है, आ रहा है, एटम के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, आएगा सिर्फ जिस एनर्जी से आ रहा है उसी एनर्जी से वापस जा रहा है, जिस वेवलेंथ से आ रहा है उसी वेवलेंथ से वापस जा रहा है, मतलब कोई एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, सिर्फ आ रहा है। और जो आसपास के शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वाइब्रेट करके फिर वापस जा रहा है, मतलब कि कोई रूम में से आया, धक्का दिया पास वाले को और सेम एनर्जी से निकल गया। ठीक है, लेकिन कैसे निकला, दूसरे गेट से। ठीक है, वैसे ही जैसे ये जिस जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, स्कैटर्ड होके जाएगा। ठीक है, सेम एनर्जी के साथ जाएगा, सेम वेवलेंथ के साथ जाएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसकी कोहेरेंट के बारे में करूँ तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड कोहेरेंट को हम क्लासिकल या फिर अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है।
और वो 2 टाइप्स कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट वन इज थॉमसन स्कैटरिंग एंड सेकंड वन इज रेले स्कैटरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो आज तक है ना कोहेरेंट के कईयों ने ये दूसरा नाम पढ़ा होगा कि भाई कोहेरेंट स्कैटरिंग को थॉमसन और रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो होता क्या है, देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो थॉमसन के अंदर क्या हो रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटरेक्शन में। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटरेक्शन के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं रेले स्कैटरिंग की, तो रेल इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑल, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन। ठीक है, एटम के सारे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेले। और अगर थॉमसन की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही इन्वॉल्वमेंट है इंटरेक्शन का। लेकिन क्यों हम कुछ बुक में देखते हैं कि भाई कोहेरेंट का ही, ठीक है, कोहेरेंट का ही दूसरा ना हम थॉमसन और रेले देख लेते हैं, तो इसका भी रीजन है बिकॉज बोथ टाइप्स both types have the सेम बेसिक इंटरेक्शन रिजल्ट। मतलब दोनों ही टाइप, कौन कौन से दोनों टाइप, थॉमसन और रेले, दोनों का ही जो रिजल्ट है, सेम बेसिक इंटरेक्शन रिजल्ट है, वो क्या है, सेम है। इसलिए हमने इसको क्या कह देते थे, दूसरा नाम कह देते हैं कि भाई थॉमसन और रेले। लेकिन अगर किसी ने अभी कंपटीशन एग्जाम दिया हो रेलवे का, तो उसने उसमें एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था, कोहेरेंट स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स थॉमसन और रेले स्कैटरिंग एंड दैट पॉइंट वाज राइट। ठीक है, वो पॉइंट सही था। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग, उसने ये नहीं बोला था कि इसके दो नाम है, उसने क्या बोला था, कोहेरेंट स्कैटरिंग इन्वॉल्व, तो बिल्कुल है। कोहेरेंट स्कैटरिंग थॉमसन स्कैटरिंग भी इन्वॉल्व कर रही है, रेले स्कैटरिंग भी इन्वॉल्व कर रही है। थॉमसन कब बोलूंगी मैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटरेक्शन में। वही मैं रेले कब बोलूंगी, जब सारे एटम के सारे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटरेक्शन के अंदर। लेकिन इसको ही मैं एज अ सिनोनिम क्यों यूज कर लेते हैं दोनों स्कैटरिंग को, कि भाई कोहेरेंट का ही दूसरा नाम थॉमसन और रेले। इसका भी रीजन है हमारे पास, क्योंकि दोनों ही टाइप क्या है, सेम बेसिक इंटरेक्शन रिजल्ट देंगे हमें। ठीक है, दोनों ही टाइप का अगर मैं कर रही हूँ कोहेरेंट में, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो आई बात समझ में, कोहेरेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये एटम है, इंसिडेंट फोटोन आया, ठीक है, आया और क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट किया। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट किया और कुछ अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, सेम एनर्जी के साथ आया और सेम वेवलेंथ। ठीक है, मतलब सेम एनर्जी और सेम वेवलेंथ के साथ ही ये क्या हो गया, निकल गया। मतलब कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ। इस इंटरेक्शन हुआ तो हुआ क्या, कि भाई ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, तो ये क्या हो जाती है हमारी कोहेरेंट स्कैटरिंग, जो कि लो एनर्जी के अंदर हो रहा है। ठीक है, लो एनर्जी एक्सरेज के अंदर हो रही है क्या, कोहेरेंट स्कैटरिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि जो कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर ये क्या रहती है, सुपीरियर या फिर सिग्निफिकेंट या फिर प्रीडोमिनेंट। तो क्या होता है ये, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की मैं बात करूं, तो उसके अंदर क्या है, ये प्रीडोमिनेंट या फिर सिग्निफिकेंट। अब हो क्या रहा है इस प्रोसीजर में, भाई सबसे पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, कि इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट फोटोन आया और किसके साथ इंटरेक्ट किया, इसके अंदर इंसिडेंट फोटोन आया और एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। ठीक है, इंटरेक्ट किया और क्या किया इसने, कि पूरी एनर्जी, ठीक है, अपनी इसने पूरी एनर्जी किसको दे दी, उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। ठीक है, जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। और अब क्या हुआ, वो पूरी एनर्जी लेके
वो एटम से बाहर निकल गया। वो एटम से बाहर निकला तो अब एटम क्या हो गया? आयनाइज़ हो गया, अनस्टेबल हो गया, वहाँ पे वैकेंसी हो गई, ठीक है? वैकेंट स्पेस हो गया। अब वो वैकेंट स्पेस तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि एटम क्या रह जाएगा हमारा? अनस्टेबल। तो हम वो वैकेंट स्पेस को कौन फिल करेगा? जो आउटर शेल हो वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? जैसे कि अगर k शेल से निकला है तो l शेल से आएगा इलेक्ट्रॉन और वो k शेल वाली वैकेंसी को फिल करेगा। जब वो एल शेल से के शेल में आया और वैकेंसी को फिल कर रहा है, तो उस दौरान भी क्या हो रहा है भाई, जो आउटर वाली है, उनके पास भी एनर्जी है, ठीक है? अब वो जब वो वहाँ फिल कर रहा है, तो बीच में से क्या हुई, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। तो वो जो एनर्जी निकल रही है, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़। वो क्या है हमारी? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़। तो ये पूरा प्रोसीजर किसके अंदर हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है? तो हम देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ओरली मैंने बता दिया है, एक बार डायग्राम के थ्रू भी हम देख लेंगे। इंसिडेंट फोटोन आया, किसके साथ इंटरैक्ट किया? किसके साथ इंटरैक्ट किया? ये वाला के शेल लगा लेती हूँ मैं जिससे ठीक है? ये के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट किया, ठीक है? के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट किया और इसने अपनी होल एनर्जी, ठीक है? इसने अपनी इंसिडेंट फोटोन ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको? पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसने इनर शेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ये पूरी एनर्जी के साथ निकल गया, ठीक है? इसको हम क्या बोल देंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो पूरी एनर्जी के साथ निकल गया। अब ये जो पूरी एनर्जी के साथ निकला है, तो ये क्या कर गया? अब एटम को आयनाइज्ड। अब हमारा एटम क्या हो गया? आयनाइज्ड हो गया। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो हमारा एटम क्या हो गया? अब आयनाइज्ड हो गया। अब हमारा एटम आयनाइज्ड हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, इसके पास वेकेंट स्पेस है। अब इस वेकेंट स्पेस को भरने के लिए हम क्या करेंगे? जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये एल शेल हो गया, अब एल शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा के शेल के अंदर, ठीक है? नाउ एल शेल या फिर मैं लिख देती हूँ आउटर शेल, ठीक है? नाउ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो क्या करेगा? फिल करेगा इस वेकेंट स्पेस को के शेल में जाके, ठीक है? फिल कर देगा वेकेंट स्पेस ऑफ के शेल और इसके दौरान क्या निकलेगी हमारी? इसके दौरान क्या निकलेगी? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़। क्या निकलेगी इस दौरान? कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़। तो ये क्या होता है? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ इसके अंदर? एज़ एन एग्जांपल मैं लूँ तो क्या हुआ कि रूम के अंदर मैं आई, ठीक है? मैं आई और मैंने पूरी की पूरी एनर्जी मेरे पास वाले को दे दी, ठीक है? मैं आई, मैं है ना सबसे अंदर वाली बेंच पे गई। अंदर वाली बेंच कौन-सा हो गया? हमारा इनर शेल, है ना? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के पास गई, मैंने बिल्कुल सबसे अंदर मतलब सबसे पीछे वाली बेंच वाले को जाके मैंने मेरी पूरी एनर्जी दे दी और बोल दिया, "तू तो क्लास से निकल जा, मैं बोर हो जाऊँगी।" ठीक है? तो उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी एनर्जी मतलब मैंने अपनी पूरी एनर्जी उसको दे दी और वो पूरी एनर्जी के साथ निकल गया, ठीक है? अब वो सीट खाली हो गई। उस सीट को भरने के लिए क्या हुआ? वो जो उससे आगे वाला था वो आया उस सीट को भर रहा है। जब वो इस सीट को भरने आ रहा है तो जो बीच वाली एनर्जी है वो क्या निकल गई एज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। बेसिकली यही क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि डोमिनेंट रहता है किसके अंदर? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। ठीक है? एक और पॉइंट जो मैं देख लेती हूँ इसका क्या हो जाएगा कि जो इंसिडेंट एक्स-रे फोटोन एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो हमेशा स्लाइटली ग्रेटर होगी देन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक है? जो इनर शेल की बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज़्यादा रहेगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं देख लेती हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड क्यूब अपॉन ई क्यूब। जेड क्या हो जाता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, ये रिलेशन है, ठीक है? और हम ई क्या हो जाता है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। गॉट इट? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है? थर्ड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। देखो
अब पहले इसको समझते हैं हम। इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर मैं हूँ, मैं रूम में आ रही हूँ। अब सबसे पहले तो मैं क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तो मैं क्या कर रही थी, मैं पीछे वाली बेंच पे जा रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, बाहर वाली बेंच पे, मतलब जो आगे आगे, एक तो पीछे से बच्चा उठ के गेट तक जाएगा, है ना, तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे ही आगे वाली को, ठीक है, आगे वाला तो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या किया, मैं जा रही हूँ और आगे ही आगे वाले बच्चे के साथ मैंने इंटरेक्ट किया और उसको बोल दिया आधी एनर्जी तू रख, ठीक है, और आधी एनर्जी मैंने उसको दे दी कि आधी एनर्जी से तू निकल, और आधी एनर्जी मैंने खुद रख ली कि आधी एनर्जी से मैं निकलूंगी, और दोनों ही निकल गए। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा कोएम्पटॉन इफेक्ट। अब मैं इसको केमिस्ट्री वाली, सॉरी, फिजिक्स वाली लैंग्वेज में बोलूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स ही हो गई वैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ गया और आपकी फिजिक्स भी आ गई। तो क्या बोलूंगी कि एक्सरे फोटोन आया, एक्सरे फोटोन ने इंटरेक्ट किया किसके साथ, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। अपनी पार्शियल एनर्जी उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को दी, तो वो जो आउटर शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, वो निकल गया आधी आधी एनर्जी से, और आधी एनर्जी से जो इंसिडेंट फोटोन था वो खुद निकल गया। ठीक है, अब जब वो खुद आधी एनर्जी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में ही निकलेगा, वो तो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड फोटोन, और जो दूसरा निकलेगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि हमने निकाला है। तो हम इसको बेसिकली डायग्राम के साथ देख लेते हैं। एक और बात, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं स्कैटरिंग की, तो वो कौन से इफेक्ट के कारण आ रही है, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, और अगर मैं बात करूं इसकी प्रीडोमिनेंसी की, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ी हायर एनर्जी इसमें। ठीक है, कोहेरेंट एकदम लो एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक उससे ज्यादा एनर्जी, डायग्नोस्टिक रेडियो कॉम्पटन इफेक्ट उससे भी ज्यादा। बात करूं जो अभी रिसेंट रेडियोथेरेपी हम यू करते हैं, कोबाल्ट लिनेक, उसके अंदर प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी पेयर प्रोडक्शन, और उससे भी ज्यादा एनर्जी फोटो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इंसिडेंट फोटोन आया, आउटर शेल वाले के साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है, आउटर शेल वाले के साथ इंटरेक्ट किया, और इसने क्या किया, आउटर शेल वाले के साथ इंटरेक्ट करके इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, पार्शियल एनर्जी तो इसने ट्रांसफर करी, पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है इसके अंदर। ठीक है, पहले वाले में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, दूसरे वाले ने पूरी ही कर दी। तीसरा समझदार है भाई, वो आधी एनर्जी ही ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आधी एनर्जी से खुद निकलेगा। पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, एटम से निकला, इसको हम क्या बोल देंगे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब और जो बची हुई आधी एनर्जी है उसके साथ ये जो इंसिडेंट फोटोन है, बची हुई आधी एनर्जी उसके साथ जो इंसिडेंट फोटोन है, बची हुई एनर्जी से इंसिडेंट फोटोन खुद निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, और ये स्कैटर्ड फोटोन मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन से आ रहा था, जिस डायरेक्शन से आ रहा था भाई, इस डायरेक्शन से आया तो यू निकल गया। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेगा, तो इसको हमने क्या बोला, स्कैटर्ड फोटोन। आई बात समझ में, ये बेसिकली क्या है, हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज पेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, पेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, और कॉम्पटन हो गया, ये कॉम्पटन में बस इतनी बातें एज अ कंसाइज वे। ये मेरा पर्पस है एक शॉर्ट वीडियो से आपको टॉपिक समझा देना, मतलब कि अगर इंटरेक्शन की बात आए तो सबसे पहले इंटरेक्शन, जैसे ही बात आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंटरेक्शन किया रेडिएशन ने मैटर से, एनर्जी को लॉस हो, एटिनेशन का प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या आना चाहिए, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, 5 इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। कोहेरेंट का आया तो क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, सारी एनर्जी सेम एनर्जी के साथ निकल गया। ठीक है, वाइब्रेट करके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हुई, इनर शेल के साथ इंटरेक्ट करके निकला। कॉम्पटन की इफेक्ट बात आई, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब अब जब ये जो वर्ड्स आपके दिमाग में चलेंगे तो आपके दिमाग में इनके साथ एक्सप्लेनेशन भी जुड़ी हुई इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है, यही पर्पस है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पेयर प्रोडक्शन। फोर्थ वन इज पेयर प्रोडक्शन। क्या हो रहा है पेयर प्रोडक्शन, अब पेयर प्रोडक्शन मैंने जैसे अभी बताया था कि ये उससे भी हायर एनर्जी इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उससे भी, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उससे भी हायर एनर्जी इसके अंदर हो रहा है। इस पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, एटलीस्ट
1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो हमें चाहिए ही पेयर प्रोडक्शन करने के लिए। हमें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही, कम से कम इतनी एनर्जी होगी तब जाके आगे बात बनेगी, तब जाके पेयर प्रोडक्शन वाला इंटरेक्शन होगा। हो क्या रहा है इसके अंदर कि भाई देखो, पहले मैं समझाती हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इंसिडेंट फोटोन आया, अब उसके पास इतनी एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के क्लोज पे जाके इंटरेक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस के क्लोज में जाके इंटरेक्ट किया, और इसने क्या किया, दो पेयर बना लिए, नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन के। अब ये क्या हुआ, नेगेट्रॉन तो क्या हुआ, जो नेगेटिव वाला है वो तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जो पॉजिट्रॉन क्या हुआ, वो आगे फर्दर नेगेटिव वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, और फिर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना रहा है, मतलब वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। इसी को ही फिर हम जो आगे वापस से नेगेटिव वाला एब्जॉर्ब हो गया, पॉजिट्रॉन फिर दो पेयर बना रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसी को हम, एनिहिलेशन रिएक्शन। एक बार ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि इंसिडेंट फोटोन आया इतनी एनर्जी के साथ, कहाँ आया, इंटरेक्ट कहाँ किया, क्लोज टू द न्यूक्लियस, इंटरेक्ट कहाँ किया, क्लोज टू द न्यूक्लियस, और जब वो न्यूक्लियस के क्लोज में आया तो क्या हुआ, इसकी जो सारी एनर्जी है वो डिसअपेयर हो गई इंसिडेंट फोटोन की, और इस एनर्जी ने क्या बना लिए, और इस एनर्जी ने क्या बना लिया, क्रिएट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रिएट्स अ पेयर, ठीक है, या फिर मैं बोल देती हूँ आयन पेयर, एक नेगेट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, क्रिएट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या बना लिया, एक तो नेगेट्रॉन और एक हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब यहां तक तो भाई सबको पता था कि इतना इतना हो रहा है। अब ठीक है, कि भाई इतना इतना हो रहा है, अब क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सिंस अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज कॉमन इन नेचर इट इज क्विकली एब्जॉर्ब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव वाला क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो गया, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड हुआ, क्विकली एब्जॉर्ब्ड हुआ बाय अदर नियर बाय एटम्स, ठीक है, ये क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो गया बाय अदर नियर बाय एटम्स। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि भाई पॉजिट्रॉन बच गया। अब पॉजिट्रॉन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करेगा, फर्दर ये फर्दर किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये फर्दर किसी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, वही इंटरेक्ट हुआ, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा फिर से, और कितनी कितनी एनर्जी वाले, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, ये वाली जो हुई है इसे हम क्या नाम देंगे, एनहिलेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एनहिलेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसको, एनहिलेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनहिलेशन रिएक्शन। आई बात समझ में, पेयर प्रोडक्शन के अंदर एनहिलेशन रिएक्शन क्या था, कुछ इस तरीके का क्या है हमारा पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि कब हो रहा है, बहुत ही हायर एनर्जी पे। अब ये प्रीडोमिनेंट कब होता है भाई, पेयर प्रोडक्शन कब प्रीडोमिनेंट होगा, एटलीस्ट ये जो पेयर प्रोडक्शन है ये प्रीडोमिनेंट होता है जब कोई 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे, कब प्रीडोमिनेंट होगा ये, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे, ठीक है। आई बात समझ में, ये जो चार इंटरेक्शन थे वो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपको समझना जरूरी है। फिफ्थ वन इज फोटो डिसइंटीग्रेशन, जो कि इजी सा है, और आई थिंक कुछ बुक में ये लिख भी नहीं रखा होगा, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे सारे, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज फोटो डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि आप देख रहे हो कोहेरेंट हो रहा है सबसे पहले कम एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे, अब ये है फोटो डिसइंटीग्रेशन, तो भाई इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा, कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी,
10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी पे, ठीक है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी पे क्या हो रहा है? फोटो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है वो किसके साथ इंसिडेंट फोटोन आ रहा है वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। भाई पेयर प्रोडक्शन में तो क्या हो रहा था? क्लोज टू द न्यूक्लियस जा रहा था, लेकिन ये तो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के साथ ही इंटरैक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करके क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट किया, न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करके इसने क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया न्यूक्लियस को, ठीक है? एक्साइट्स द न्यूक्लियस, एक्साइट्स द न्यूक्लियस, और फिर उसमें से क्या निकला हमारे? न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, ठीक है? मतलब न्यूक्लियस को एक्साइट किया, फिर न्यूक्लियस का कोई टुकड़ा निकला, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट निकला। ये क्या हो जाता है? हमारा फोटो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी पे हो रहा है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर का फ्रैगमेंट एमिट हो रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स द एक्साइटेड न्यूक्लियस रेस्पॉन्ड्स टू अ न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, ठीक है? एक्साइट करा न्यूक्लियस को, तो इसने क्या रेस्पॉन्ड किया? एज़ अ न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, ठीक है? तो ये हम पाँचों इंटरैक्शन हम पढ़ चुके हैं। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर में हम ये बेसिकली ये 5 इंटरैक्शन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको कोशिश करी है ईज़ीएस्ट वे में समझाने की, कि भई आपको समझ में आ जाए, ठीक है? थ्योरेटिकल बुकिश लैंग्वेज आपको हर जगह मिलेगी। माय पर्पज़ इज़ कि आपको ये पाँचों इंटरैक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। ओके, थैंक यू सो मच। आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने सजेशन दे सकते हो कि मैम ये टॉपिक चाहिए एज़ अ कंसाइज़ वे, कि जिससे मैं आपको एक बार ओरली आके समझा दूँ, और बाकी मुझे पता है नोट्स के लिए आपके पास एक अ, बहुत ही सारी बुक्स अवेलेबल होगी, बट द पॉइंट इज़ कि आपको समझ में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट्स पूरे समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।